नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कानराज फुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिसमें आदमी खुद को लड़ना होता है, मगर वो इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ और मुझे इस लड़ाई से क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसी सोच के साथ वो अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेता है जिसका पता उसे जब तक चलता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज़्यादा बुरा होता है। एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर मैंने बहुत भारी मन से बात एक बार पहले और की और उसके झटके मैंने झेले, पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। पूरी तरीके से लोक हित का है, विद्यार्थी हित का है और युक्ति संगत है, उद्देश्यपूर्ण है, संवैधानिक है, आपका राइट है, पर आपको मिला नहीं और आपने कभी ये आवाज भी नहीं उठाई कि हमें ये क्यों नहीं मिला। बुरा इस बात पर लगता है कि लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और केवल यहां नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं कि हर जगह आज के युग के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं। प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और वो लोग भी हैं जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर पॉलिटिक्स में चले गए और नीति निर्माण का काम करते हैं, पॉलिसी का अंतिम निर्णय वो करते हैं। पर एक निर्णय उन्होंने कभी नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, और जब उस पर मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी सोच में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रही होगी। और ऐसा है विद्यार्थियों, आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्रालय के अधीन दो महत्वपूर्ण संगठन काम करते हैं, एक केंद्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय पूरी तरीके से ऑटोनोमस बॉडी है और इन दोनों जगह पर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पढ़ाया जाता है, परंतु उस पर कोई भी परमानेंट टीचर नहीं लिया जाता। कोई परमानेंट टीचर नहीं लिया जाता पॉलिटिकल साइंस का। बाकी सभी सब्जेक्ट के परमानेंट टीचर हैं, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है। उनसे पूछो क्यों नहीं है तो वो ये कहते हैं कि साहब ये तो मामला पॉलिसी का है। अरे पॉलिसी बड़ी है कि लॉ बड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट का इस डेमोक्रेटिक देश के अंदर परमानेंट टीचर नहीं पढ़ा रहा है और आप एड हॉक पर 5-7 महीने के लिए किसी को बुलाते हो और पॉलिटिकल साइंस पढ़वाते हो, तो इसका मतलब तो यह है कि आप या तो उज्बेकिस्तान की तरह ये घोषणा कर दीजिए कि पॉलिटिकल साइंस बंद कर देना चाहिए, या ये नेविन की तरह जब 1961 में डिक्टेटर बना था म्यांमार का तो सबसे पहले उन्होंने अपने देश के अंदर पॉलिटिकल साइंस पर रोक लगाई। क्योंकि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक नई सोच, नई दृष्टि और नया मार्ग देता है, इसलिए समाज में और कम से कम डेमोक्रेटिक देश के अंदर तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया हूं वो है विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अंदर क्यों नहीं है पॉलिटिकल साइंस, और ये मांग कौन करेगा कि आपका राइट है, तो राइट के लिए आप कहां तक गए और आज तक इस मुद्दे पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। यह बात जो मैं आपसे कह रहा हूं यह किसी के व्यक्तिगत हितों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और यह बात हर एक कानों तक जानी चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है और मैं आपसे आज वादा करता हूं यह आवाज या तो उन लोगों के कानों तक जाएगी जो नीति निर्माण करते हैं, और नहीं जाएगी तो कोर्ट से ऑर्डर लाने का काम मेरा रहेगा। मगर इसके लिए मुझे केवल और केवल आपका एक साथ चाहिए।
साथ के लिए कोई धन दौलत पैसा नहीं चाहिए आपसे। हां में हां चाहिए कि या गलत है या सही है। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, जो केवीएस संगठन है बहुत अच्छी तरीके, ये दोनों ही शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, जो कभी एचआरडी मंत्रालय का कहलाता था, आजकल विद्यार्थियों 2020 के बाद इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसमें दो संगठन है, एक है केवीएस ऑर्गेनाइजेशन। ये केवीएस ऑटोनॉमस बॉडी है, 1963 के अंदर स्टेब्लिश की गई। आज लगभग 1285 स्कूल्स हैं इसकी। आप सोचिए, ये इसकी स्कूल्स है पूरे इंडिया के अंदर। किसके लिए बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री वगैरह है, सैनिक सेवाएं हैं और अर्धसैनिक सेवाएं हैं, उनके बच्चों को कैसे एक गुणवत्तापूर्ण, राष्ट्रीयता की भावना से युक्त, भारतीयता की भावना से युक्त शिक्षा दी जाए, इसके लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और आज काम करता है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम है, परंतु मैं आर्ट्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। और उसमें पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट है। पर पॉलिटिकल साइंस के आज तक जितने भी टीचर्स लिए जाते हैं, एड हॉक पर लिया जाता है। साथ बाकी सबकी भर्ती आती है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की सब भर्तियां देख लीजिए, सबकी पोस्ट आती है, पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट नहीं आती। उनसे पूछ लीजिए, कभी कई ऐसे लोग भी मिलेंगे, आती है आती क्या है, पूछ देख लीजिए ना ऐड आप। ये तो आजकल ऑनलाइन गूगल का जमाना है। एक पोस्ट नहीं आती, यहां एड हॉक पर लेते हैं, फिक्स पेमेंट देते हैं और 7-8 महीने रखने के बाद उसे हटा दिया जाता है। दोबारा साल भर बाद इंटरव्यू लेते हैं। स्कूल लेवल पर ही काम होता है सब कुछ, और कुछ नहीं होता। ना तो आपको कमिश्नर, डायरेक्टर लेवल पर जाना पड़ता है और ना ही विद्यार्थियों कमिश्नर लेवल पर जाना पड़ता है। बस यहीं पर सब कुछ हो जाता है और फिक्स काम पे काम कर रहे हैं, अच्छे से काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनसे पूछ लीजिए तो वो ये कहते हैं कि साहब ये इसलिए है कि ये पॉलिसी मैटर है, सरकार की पॉलिसी में कहां लिखा हुआ है ये तो अब पता करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि पॉलिसी में यहां पर लिखा हुआ है साहब इसलिए ऐसा होता है। और पॉलिसी है तो पॉलिसी गलत है। पॉलिसी से तो बड़ा हमारा राइट है ना। और डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर पॉलिटिकल साइंस के प्रति इस प्रकार की भावना रखना अपने आप में लगता है कि आप लोकतंत्र का मजाक बनाना चाहते, पॉलिटिकल साइंस को मजाक बनाना चाहते। ऐसा का ऐसा विद्यार्थियों, ये ऑटोनॉमस बॉडी की तरह नवोदय विद्यालय, जो आपको पता है 1986 की पॉलिसी के तहत ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के लिए खास तौर से विद्यालय बनाए गए, जिनको जवाहर नवोदय विद्यालय कहा गया। आज 649 पूरे देश के अंदर नवोदय विद्यालय काम कर रहे हैं। आवासीय है पूरी तरीके से, आपको पता क्वालिटी एजुकेशन में ये काम करते हैं। यहां 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती। यहां भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और पोल साइंस। पर पोल साइंस का कोई टीचर नहीं होता। इसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं वो, और सिविक्स भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर यहां पर नहीं ली जाते। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कहता है कि नहीं आती भर्ती, तो फॉर्म भरना नहीं है, वो तो ये सोच रहा है पोस्ट आई नहीं, छोड़िए। क्यों नहीं आ रही है और नीति में ऐसा प्रावधान क्यों किया? क्या ये विद्यार्थियों के साथ और खास तौर से पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं है? जिस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ विशेषतः फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हम तो ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में कंपलसरी किया जाए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, उसको ये पढ़ाया जाना चाहिए। ये कोई मेरे मन की बात नहीं है, ये आपका दर्द है, मगर मेरी ड्यूटी है, मैं एक शिक्षक हूं और मैं इस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा
तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, बाकी तो माफ सब कर ही रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद को लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस को जब आपको स्टूडेंट को तो पता नहीं था, आप टीचर्स को तो पता था, तो फिर क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा, क्यों इन्हें ये लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो फिर ये बातों का कोई। इसलिए मैं कहता हूं कि इस लड़ाई के अंदर आपको कंधे से कंधा मिलाकर, यह किसी की लड़ाई नहीं है, कोई नेता नहीं बनना चाहता, मैं भी नहीं, सब नेता और सबके लिए। ऐसा भी नहीं है कि आपके किसी के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है और कोई यदि सर्विस में लगा हुआ तो वो सोच रहा है मुझे क्या है, उसने उसके बाद उसका बेटा। ये लड़ाई 1963 से चल रही है, 86 से चल रही, रिटायर्ड हो गए लोग इस पर। आज 3000 पोस्ट यहां आती है, तो मेरा यह मानना है लगभग 2000 से प्लस पोस्ट एक साथ निकलेगी आपके पॉलिटिकल साइंस की। क्या ये पोस्ट कम है? और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जहां सब जगह नवोदय में, केवी में, सब जगह लगे हुए हैं टीचर, और आपका पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं आज बात कह रहा हूं, ये पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम आपका है। आप जुड़िए, इस मुहिम को हमें सफल बनाना है, और इस मुहिम को सफल बनाने का मतलब यह है, इसकी लड़ाई के कई आयाम होंगे। हमारी आवाज से काम बन जाए तो मैं कहता हूं यह आदर्शवादी बात होगी, नहीं बनेगी। हमें क्या काम करना है यह भी हमें सोचना है, और नहीं बनेगा काम तो हम कोर्ट तक जाएंगे, मगर इसका एक तरीके से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधे हम कोर्ट चले जाएं बन जाए, ऐसा कुछ नहीं, इसका भी एक तरीका है। मुझे कई बार लगता है दुनिया के देशों ने पॉलिटिकल साइंस शुरू करके बंद की, और भारत ने तो स्टार्ट ही नहीं की इन देशों। यह किसी सरकार का मुद्दा नहीं है, यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, आप भी जानते हैं, यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, और नई पार्टी से जोड़कर इसको मेरे ख्याल से देखना चाहिए। और कोई यदि देखता है तो वो धोखेबाज है, वो अपने आप में, उसके मन में कोई दूसरी बात है, यहां कहां लेना देना इसका। सोचिए, एक बार विचार करिए, और एक बार आपको लगता है कि वास्तव में इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, तो और कुछ नहीं करना, कमेंट करिए, हम इसके लिए एक रूप बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप तक इस फैसले, भले कोर्ट के थ्रू भी मुझे आना पड़े, मुझे करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें इसके लिए, हम तो स्टूडेंट हैं, हम लड़ाई लड़ें, जिंदगी की खुद की लड़ाई लड़ें, हम तैयारी करें कि आपके इस लड़ाई में मुहिम बन जाए, मुहिम का हिस्सा बन जाए। आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको क्या करना है, मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको कह दूं, पूरे दुनिया, पहली बात तो ये, हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। ये काम आपका है, आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये आपको सब पता है, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल तरीका है। प्रत्येक स्टेट के अंदर केवी नवोदय काम कर रहे हैं, वहां के स्टूडेंट को एक ही मैं बात कहूंगा, ITI लगा लो। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, RTI। सबसे पहला काम हमारे पास ये रहेगा, किसको RTI लगाएं सर? मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्रालय की साइट पर जाइए, वहां पर आपको केवी और नवोदय विद्यालय दोनों का, KVS और जवाहर नवोदय विद्यालय दोनों की आइडिया, दोनों का ही आपको साइट मिल जाएगी, या डायरेक्ट भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका विद्यार्थियों स्ट्रक्चर लेवल ये होता है कि स्कूल लेवल पर प्रिंसिपल बैठता है, प्रिंसिपल के ऊपर उनका असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर बैठता है। डेप्यूटी कमिश्नर इज ए रीजनल ऑफिस, यानी हर एक राज्य के राजधानी में ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक ऑफिस है, जिसको RO ऑफिस बोलते हैं या रीजनल ऑफिस बोलते हैं। हर एक में है, ये सब गूगल पे मिलता है, सब साइट आपको पता अच्छी तरीके से। आपको वहां तक कुछ नहीं, स्कूल तक आप RTI यदि भेजोगे, कुछ नहीं करना, एक लेटर भेजना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, जवाब अपने आप महीने में देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। एक नहीं, यह RTI भी अच्छी स्थिति में जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कहीं ना कहीं मांग उठ रही है। अब आप कहेंगे RTI लगाएं कैसे, तो मैं बड़ी सिंपल आपको बात कहना चाहता हूं। स्कूल लेवल पर आप लगाएंगे तो वो कहेंगे ये पॉलिसी मैटर है, हमारे लेवल की बात नहीं है। यही बात वो डेप्यूटी कमिश्नर लेवल, यानी राज्यों की राजधानी लेवल पर जहां बने हुए हैं इनके ऑफिस, वहां भी यही बात करेंगे। आपको ये विद्यार्थियों
एप्लीकेशन लगानी है कमिश्नर लेवल पर। जो राज्यों के अंदर बैठता है, दिल्ली में बैठता है, इस कमिश्नर के नाम एप्लीकेशन लिखिए, एड्रेस लेके, और साथ में आप लगाना चाहते हैं तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा लीजिए, और बीपीएल है तो बीपीएल वाला लगा लीजिए और भेज दीजिए। ज्यादा की जरूरत नहीं है, मगर मेरा यह मानना है कि यदि कोई स्टूडेंट लगा लेंगे, ऐसा नहीं है कि सब दूसरे ही लगा लेंगे तो कोई नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो। हम इसको जब आरटीआई लगाएंगे, आप कहेंगे आप लगा लो, मैं लगाऊंगा, मगर मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं डायरेक्ट प्रभावित होने वाला आदमी, मैं काउंटिंग नहीं होती मेरी, आप अच्छी तरीके जानते हैं। पर यह राइट का मामला है, प्रत्येक स्टूडेंट का मामला, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, मैं भी लगाऊंगा, आप भी इसको, और लगाकर सीधा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं नीचे नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिए, अपन सब उस पर, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, और नहीं ये कोशिश है ऐसी, बस सिंपल सी चीज है। ये आरटीआई आने के बाद में वो जवाब देंगे। क्या पूछना है आरटीआई में सर? आरटीआई में ये पूछना है कि नवोदय विद्यालय, आपके विद्यालय संगठन में दोनों के अलग लगाना है, आपके विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस एक स्थायी सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए क्या स्थायी पोस्ट होती है? नहीं है। किस प्रकार से उसकी भर्ती की जाती है? स्थायी, अस्थायी, एडहॉक, वो लिखेंगे। यदि एडहॉक पर की जाती है तो क्यों की जाती है? इसके लिए परमानेंट या स्थायी पोस्ट क्यों नहीं, पद क्यों नहीं है, वो जवाब दे देंगे। उस जवाब को वो लीगल जवाब है। उस जवाब में यदि सरकार को लगता है कि मैटर पे हम फैसला कर लेंगे तो फैसला कर ले, या वो आपको जो जवाब देंगे, हर एक के पास जवाब पहुंच जाएगा, देना पड़ेगा, या वो एक पब्लिकली जवाब सबके लिए एक लेटर जारी करके दे देंगे, वो अपना मैटर है, मगर देना तो पड़ेगा। जवाब आप आ गया। जवाब आने के बाद में विद्यार्थियों, यदि सरकार मानती है तो गवर्नमेंट, हमारा जो मंत्रालय है, जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय इस बात पर एक्शन ले। इन कमेटियों का हेड जो होता है, दोनों का, इनका हेड शिक्षा मंत्री होता है। ये भले ही कमेटी है, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय समिति है, मगर समिति का पदेन अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। ये गवर्नमेंट है, सीधी सी बात है। हम यहां तक बात करेंगे और यहां के बाद सीधा अपन एप्लीकेशन डालेंगे विद्यार्थियों इसके विरुद्ध डायरेक्ट, कि क्यों नहीं है इसका जवाब, और क्यों नहीं, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तरीका आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर लीजिए, मैं समझ लूंगा हाँ साहब इसका कारण तो यह है, इसलिए परमानेंट पोस्ट सर्जित नहीं की, और नहीं है तो सर्जित करो, और पूरे के पूरे एक साथ भर्ती निकालकर, जो है मैं कह रहा हूं पिछली भर्ती जो नुकसान हो गया वो गलती हमारी है, मगर अब तो नहीं हो, यह भर्ती निकलेगी, और नहीं तो हम जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी स्टेट के किसी के नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में ये फाइल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर है ये, वहां जाएगा मैटर, और दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। आप कहोगे पैसा कहां से आएगा? अरे आपका सपोर्ट होगा ना, धन की जरूरत नहीं होती, पैसों से लड़ाइयां लड़ी नहीं जाती। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट में गए उस दिन मैं आपसे 1 रुपया मांगूंगा, ज्यादा हुए तो कह दूंगा वो भी देना बंद कर दो, जितने देंगे उतना ठीक, 1 रुपया। ये राम मंदिर बनाने जैसी बात आ गई है, समझ रहे हैं आप? तो मैं कोई मंदिर की बात नहीं, ये मंदिर जरूरी है। इस मंदिर में आपके नाम का भी, आपका पुजारी, आपके मंत्रों का भी वाचन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, ये जरूरी है। और ये लड़ाई, यहां फैसला गया। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, फैसला देना पड़ेगा, कोर्ट को देना पड़ेगा। हमने पॉलिटिकल साइंस 20 साल यूं ही नहीं पढ़ी है, और जब यहां होगा सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी, और भर्ती निकालेगी तो इसमें हम ही बैठेंगे। हम का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम सब लड़ने वालों का क्या सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, सब भी जानते हैं, मगर ये पोस्ट तो जनरेट होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ये कहेगी कि उसमें मंदिर के अंदर, ये मंदिर कह दो, मस्जिद कह दो, ईदगाह कह दो, कुछ भी कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो भी है इसके अंदर आपका 1 रुपया लगा हुआ होगा। हमें लगेगा तो हम रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 50 पैसे कर लेना ऑनलाइन, मगर 1 रुपये जितना
मतलब 1 रुपये बहुत हो जाएगा, 1 रुपया भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी। इस लड़ाइयों में पैसा नहीं चाहिए, और पैसा नहीं चाहिएगा, हम जीतेंगे 100%। ये आपका हक है, आपका फंडामेंटल राइट है। और आपको बता देता हूं, आप कहेंगे साहब ऐसी बात आप कह रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है। मैं आपको बता दूं, ऐसा का ऐसा और भी के साथ किया गया, मगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब वो उठाने लगे। कौन? जो विद्यार्थियों, खासतौर से दिव्यांग लोग हैं। मैं बहुत आपको स्पेशल बात बताना चाह रहा हूं, बहुत जबरदस्त लताड़ पड़ी है अभी, और इनको 15 अक्टूबर तक जवाब देना है। 15 अक्टूबर 2025 तक इनको जवाब देना है। केंद्रीय विद्यालय के हाथ में आ चुका है पूरी तरीके से मामला। संगठन के विरुद्ध लोग इसलिए गए कि केंद्रीय विद्यालय में भी एक पोस्ट जनरेट की गई थी स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर क्या किया उन्होंने? स्पेशल एजुकेटर की स्थायी पोस्ट स्थायी किया ही नहीं, पद जनरेट किया ही नहीं। और जैसे पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट भर रहे हैं, वैसे उन्होंने भरना शुरू कर दिया। दिव्यांग कोर्ट गए भाई, सीधी सी बात है, एविडेंस मिला, कोर्ट गए। कोर्ट जाकर ये पूछा कि साहब हमारी परमानेंट पोस्ट क्यों नहीं होती, हमारी भर्ती में क्यों नहीं हमारी पोस्ट आती, जो स्पेशल आपने कर रखा है इन्होंने स्पेशल एजुकेटर का, तो हमें ये एडॉक पर क्यों रखते हैं? और आपको जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत केवीएस को कॉल किया और पूछा कि ऐसा क्यों है सर, पॉलिसी चेंज करो। पॉलिसी राइट जरूरी है, पॉलिसी जरूरी है आपकी, और चेंज करना पड़ा। और गवर्नमेंट झुक चुकी है। 15 अक्टूबर तक आपको कह रहा हूं, ये कोई मैं बात अपने हिसाब से नहीं, आप साइट पे जाकर दिल्ली हाईकोर्ट के देख लीजिए, स्पेशल एजुकेटर मामला केवीएस का। कैसे ले सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट पे, कैसे ले सकते हैं मुझे बताइए? परमानेंट पोस्ट पर, जहां पोस्ट जनरेट है, वहां पर आप ऐसे लोगों को कैसे आप बैठा सकते हैं? और आप एक सब्जेक्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ही आपका ऐसा है तो अलग बात है, एक सब्जेक्ट को आपने टारगेट कर रखा है, और आप तो दिव्यांग नहीं है। इसलिए इस आवाज को आप अपनी आवाज बनाओ, अपने हक के लिए लड़ो। मैं जनरली, आपको पता है, ये बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत, और इसके झटके मुझे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे इस शरीर को कोई फर्क पड़ने वाली स्थिति अब रही नहीं है। अब यह फर्क पड़ता है कि अन्याय भले कहीं पर भी है, यह सहन नहीं होगा। और आपकी हिम्मत हुई तो 100% ये कायनात बदलेगी, उसमें कोई शक नहीं। बाकी आप सब समझदार हैं, अपन बात करेंगे, अच्छी तरीके से जुड़ जाइए, बढ़िया तरीके से अपन, जो भी हमारे को लगेगा, आपको लगता है, मैं YouTube पे बात करेंगे, क्योंकि लोग जनरली कहते हैं कि सर ये आप ऐसे कर देते हैं वैसे, कोई, मैं जनरल YouTube पे आपके मेरे वीडियो क्लासेज, ये इससे रिलेटेड जो वीडियो जाएगी मैं इसमें डाल दूंगा। आप यहां सब, मैंने कभी सब्सक्राइब का नहीं कहता, मगर इस लड़ाई के करने के लिए मैं कहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप तक नोटिस आए। आपको लगता है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप आप नंबर सेव कर दीजिए, उस पर मैसेज कर लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपन एक ग्रुप जनरेट कर देंगे अपना, इस लड़ाई का, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का, अपन वो लड़ेंगे। मगर मैं आपसे कहता हूं कि ये साल आपकी जीत के साल होना चाहिए, और ये पोस्ट आपको जनरेट करानी है, बार बार नहीं कहता। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।